नमस्कार, मैं हूं सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 29 से लेकर 31 तक का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। सीदन्ति, यहाँ पर आप देखेंगे दंत्य स में दीर्घ स्वर है। सी दंती, फिर पूर्ण वर्ण द है, फिर अर्धवर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण त में ह्रस्व स्वर है। तो आपको बोलना है सी दंती, सी दंती। फिर है मम गात्राणि, ग में आ का स्वर, फिर त्र में आ का स्वर, फिर ण में ह्रस्व स्वर है। गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, परिशुष्यति में पूर्ण तालव्य श में ह्रस्व स्वर है, फिर अर्ध मूर्धन्य श है, फिर य है, फिर पूर्ण वर्ण त में ह्रस्व स्वर है। परिशुष्यति। फिर है वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। पूर्ण वर्ण व में ए का स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण प है, फिर पूर्ण वर्ण थ में ह्रस्व स्वर है, फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण च है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। र में ओ का स्वर, फिर पूर्ण वर्ण म, फिर पूर्ण वर्ण ह, फिर पूर्ण मूर्धन्य श में रेफ की मात्रा है, फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण च है। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे रोम हर्षश्च, रोम हर्षश्च जायते। ज में आ का स्वर, पूर्ण वर्ण य, फिर पूर्ण वर्ण त में ए का स्वर है। इस श्लोक का उच्चारण हम इस प्रकार कर सकते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। तो ये हमने श्लोक संख्या 29 का अभ्यास किया। तो अब हम श्लोक संख्या 30 का अभ्यास करेंगे। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यहाँ पर आप गांडीवम में ग में दीर्घ स्वर देख रहे हैं, फिर अर्धवर्ण ण है, फिर ड में दीर्घ स्वर है, फिर व में अनुस्वार है। तो इसका उच्चारण होगा गांडीवम। फिर है स्रंसते, स्रन, जो कि अर्धवर्ण दंत्य स और पूर्ण वर्ण र के संयोग से बना है, श्र, और ऊपर अनुस्वार है। फिर है पूर्ण दंत्य स, फिर पूर्ण वर्ण त है जिसमें ए का स्वर है। तो इसका उच्चारण होगा स्रंसते। फिर है हस्तात्, आपको यहाँ पे रुकना है, अर्धवर्ण त पे, फिर दोबारा से है त्वक, अर्धवर्ण त, पूर्ण वर्ण व
और अर्धवर्ण क, त्वक। फिर है च में ऐ का स्वर और पूर्ण वर्ण व। तो इसको आप बोल सकते हैं हस्तात् त्वक चैव परि दह्यते। दह्यते में अर्धवर्ण ह और पूर्ण वर्ण य है। फिर पूर्ण वर्ण त में ए का स्वर है, दह्यते। फिर है न च शक्नोम्य वस्थातुम। यहाँ पर पूर्ण वर्ण त में ह्रस्व स्वर है और ऊपर अनुस्वार है, वस्थातुम। फिर है भ्रम तीव च में मनः। पूर्ण वर्ण भ में पदेन रूप में र का प्रयोग है। फिर म है, फिर त में दीर्घ स्वर है, फिर व है, फिर च में मनः, न में विसर्ग है तो ह का स्वर है। तो इस श्लोक का उच्चारण आप इस प्रकार कर सकते हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब हम श्लोक संख्या 31 का अभ्यास करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। निमित्तानि, यहाँ पे आप देख रहे हैं न में ह्रस्व स्वर है, फिर म में ह्रस्व स्वर, फिर अर्धवर्ण त है, फिर पूर्ण वर्ण त है। तो आपको यहाँ पर इसके उच्चारण के समय निमित्त अर्धवर्ण त में रुकना है थोड़ा सा। फिर तानि, क्योंकि पूर्ण वर्ण त में आ का स्वर है और पूर्ण वर्ण न में ह्रस्व स्वर है, तो आपको इसका उच्चारण करना होगा निमित्तानि च पश्यामि। प है, फिर अर्धवर्ण है तालव्य श का, फिर पूर्ण वर्ण य में आ का स्वर है, फिर म में ह्रस्व स्वर है, पश्यामि। फिर है विपरीतानि केशव। पूर्ण वर्ण व में ह्रस्व स्वर, फिर प, फिर र में दीर्घ स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण त में आ का स्वर, फिर पूर्ण वर्ण न में ह्रस्व स्वर, विपरीतानि केशव। फिर है न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। न च, श्र है संयुक्त व्यंजन जो कि अर्ध तालव्य श और पूर्ण वर्ण र के संयोग से बना है श्र, जिसमें ए का स्वर है श्रे। फिर पूर्ण वर्ण य में ओ का स्वर है, फिर बीच में आप देख रहे हैं अवग्रह चिन्ह। फिर पूर्ण वर्ण न है जिसमें ह्रस्व स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण प है, फिर अर्ध तालव्य श है, फिर पूर्ण वर्ण य में आ का स्वर, फिर पूर्ण वर्ण म में ह्रस्व स्वर। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा
स्वजन माहवे। तो अब हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के कुछ और श्लोक। मिलते हैं फिर कुछ और श्लोकों के साथ। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।